चलो अब हम बात करते हैं क्रिया के काल की। ठीक है बेटा, अभी तक मैं आशा करती हूँ कि तुम लोगों को क्रिया समझ आ गई होगी। तो क्रिया क्या है बेटा? वाक्य में वह शब्द जो मैं बताए कि क्या हो रहा है, ठीक है, क्या घटित हो रहा है, वह शब्द को क्रिया कहते हैं। ठीक है बेटा, क्रिया के कौन कौन से रूप हैं? सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया, संयुक्त क्रिया। ठीक है बेटा, सहायक क्रिया कौन सी होती है? जो वाक्य के अंत में लगती है और उसे एक पूर्णता प्रदान करती है। मुख्य क्रिया क्या होती है बेटा? जैसे हम जाना, खाना, पीना, सोना, रोना, पढ़ना, लिखना, ये सब क्या आपकी मुख्य क्रियाएं हैं। संयुक्त क्रिया, जब वाक्य में दो दो क्रियाएं एक साथ प्रयोग होती हैं वो आपकी संयुक्त क्रिया बन जाती हैं। जैसे मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया दोनों भी मिलकर के क्या करती हैं? संयुक्त क्रिया बनाती हैं। फिर बाजार चला गया, अब चला भी गया, चला भी है क्रिया और गया भी क्रिया, दोनों मिलकर के एक ही जब वाक्य में आती है तो वो क्या कहलाती है? आपकी संयुक्त क्रिया। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? जब कर्ता स्वयं कार्य करता है तो प्रथम प्रेरणार्थक होता है, और कर्ता जब किसी और से काम कराता है तो क्रिया के उस रूप को द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं काल पर। अब काल को सामान्य शब्दों में समय कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? समय कहते हैं। हम जब आपस में भी कभी बात करते हैं तो कहते हैं ना, देखना मैं बड़ी होकर के ये करूंगी वो करूंगी। तो इसका अर्थ क्या है कि हम अभी आज की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आगे आने वाले समय में आगे हम कुछ करने वाले हैं तो हम क्या करते हैं? हमेशा गागी का अपने आप ही प्रयोग कर रहे हैं ना बेटा, हमें किसी ने सिखाया तो नहीं है, परंतु हम ऐसा कहते हैं मैं ये करूंगी मैं वो करूंगी। तो जब आप ऐसा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं या ऐसा वाक्य बोल रहे हैं जिसमें आप गागी का प्रयोग कर रहे हैं तो वो क्या है? आपका भविष्य काल है। आप आने वाले समय की बात कर रहे हैं तो जो आने वाला समय है वो क्या है? भविष्य काल है। फिर कभी कभी माँ जब आपको डांटती है तो हमेशा कहती है, हाँ छोटे में तू इतना तंग नहीं करती थी, अभी देखो कितना मुंह चलाने लगी है। ये क्या हो जाता है बेटा आपका? मम्मी ने क्या बोला? छोटे में तंग नहीं करती थी। क्या बोली मम्मी? थी। अभी बहुत तंग करने लगी है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर दो वाक्य हैं। छोटे में तंग नहीं करती थी भूतकाल, अभी बहुत तंग करने लगी है वर्तमान काल, कि अभी तुम्हारा कैसा व्यवहार है और पहले कैसा व्यवहार था। तो इस तरह हमारे पास तीन तरह के काल होते हैं। एक जो समय बीत गया यानी भूतकाल, ये भूत आपका घोस्ट नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जिसकी कहानियां सुना सुना के या जब भी कभी बच्चा छोटे में नहीं सोता तो मम्मी हमेशा बोलती है सो जा भूत आ जाएगा, ये वो वाला भूत नहीं है बेटा। हाँ, ये भूत है बीता हुआ समय। उसके बाद आता है हमारा वर्तमान काल, जो अभी हमारे साथ सब कुछ घट रहा है या जिस समय में हम जी रहे हैं वो है हमारा वर्तमान काल। और जो भी हमने अब क्या किया है वर्तमान काल में हम जो भी करेंगे उससे क्या होगा? हमारा भविष्य बन जाएगा। ठीक है बेटा, वो हमारा भविष्य काल हो जाता है। ठीक है, तो हमारे पास तीन काल होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, जिसको अंग्रेजी में आप क्या कहते हो? टेंसेस कहते हो। वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस, भूतकाल पास्ट टेंस और भविष्य काल क्या है आपका मेरे बच्चों? फ्यूचर टेंस। ठीक है, अब जाने हिंदी में कैसे पहचानेंगे कि वर्तमान है, भूतकाल है, भविष्य है। हालांकि आपको मैं बता दूं, भले ही आप जानो या ना जानो, परंतु बोलते वक्त आपको हमेशा पता होता है कि हमको कौन से काल का प्रयोग करना है। ठीक है, चलो अध्ययन करके समझते हैं कि पहचाने भी कैसे। अनिल तुम क्यों रोते हो? अब यहाँ बहुत ध्यान से देना बेटा, पीछे आप देखो हो शब्द का प्रयोग है, देख सकते हो ना हो शब्द का प्रयोग। खेल तो ग्रामीण जीवन की आत्मा है। पुलिस कई वर्षों से इन डाकुओं की तलाश कर रही है। तो मैंने आपको बेटा पहले भी जब मैं आपको क्रिया समझा रही थी तब भी मैंने आपको बताया था कि वर्तमान काल में केवल और केवल है के जितने भी रूप होते हैं उन्हीं से आपकी सहायक क्रिया बनती है। ठीक है बेटा, तो ये सब क्या है? आपके वर्तमान काल के वाक्य हैं, ये सब वर्तमान काल के वाक्य हैं। ठीक है, तो इन वाक्यों में रोते हो, हैं और कर रही क्रियाओं से पता चलता है कि कार्य अभी हो रहा है, इसलिए ये सब क्रियाएं वर्तमान काल की हैं। हालांकि ये जो स्पष्टीकरण है यह पूरी तरह से सही नहीं है बेटा, केवल एक ही वाक्य में आपको पता लग रहा है कि अभी कुछ हो रहा है, बाकी केवल एक स्टेटमेंट है जो वर्तमान काल में दिए गए हैं। ठीक है, उनसे आपको ये नहीं पता चल रहा है कि ये काम अभी हो रहा है। हाँ, ये अभी अभी है, ये वर्तमान की बात है, बट कार्य अभी हो रहा है ऐसा पता
नहीं लग रहा है, हाँ ये बात अभी की है, ये जरूर हमें पता लग रहा है। ठीक है, तो जिस रूप से क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो, ठीक है, कि क्या हो रहा है, कार्य अभी में होता है या अभी में चल रहा है, उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, अब बेटा हर काल के तीन ही भेद हैं, ध्यान रखो, हर काल के तीन ही भेद हैं। एक है सामान्य, एक है अपूर्ण और तीसरा है पूर्ण। सामान्य, अपूर्ण, पूर्ण। सामान्य, अपूर्ण, पूर्ण। ठीक है ना, हर में, चाहे आपका हिंदी में, चाहे आपका, हालांकि भूतकाल के और भी एक दो बताए गए हैं, परंतु जो आपकी परीक्षा के अध्ययन से है वो ये तीन काल ही महत्वपूर्ण है। कौन कौन सा, सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल, सामान्य भविष्य काल, अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण भविष्य काल और अपूर्ण भूतकाल। तो चलो जाने कैसे पता लगेगा कि ये सामान्य है या ये अपूर्ण है। सबसे पहले हम बात करते हैं सामान्य वर्तमान, सामान्य भूत और सामान्य भविष्य की। ठीक है बेटा, प्लीज मुझे ध्यान से सुनिएगा बेटा, और बाकी तो आपकी किताब में बहुत कुछ दे रखा है, परंतु मैं चाहती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आए, इसलिए आपको क्या कर रही हूँ, साथ की साथ तीनों जो काल हैं उनको एक साथ उसी वक्त वर्तमान में भी, भूतकाल में भी और भविष्य में भी समझा रही हूँ। तो ध्यान से सुनो। माँ खाना बनाती है, माँ खाना बनाती है, ये हो गया आपका सामान्य वर्तमान काल। अब ये सामान्य वर्तमान काल क्यों है बेटा, ध्यान से सुनो। जब भी वाक्य में क्रिया के अंत में, ध्यान रखो क्रिया शब्द, क्रिया के अंत में ता, ती, ते, क्या आता है बेटा, ता, ती, ते, अगर इन ता, ती, ते रूपों का प्रयोग हुआ है तो वो क्रिया सामान्य वर्तमान काल की क्रिया ही होती है। और आपको पहले ही मैं बता चुकी हूँ कि सहायक क्रिया तो हमेशा है का या ह का कोई रूप ही होगा। तो इस वक्त चूंकि मुकेश एक ही व्यक्ति है ना, तो इसलिए क्या लगा, है लगा। अगर मान लीजिए मुकेश की जगह हम अगर प्रयोग करते तो क्या हो जाता, हम स्कूल जाते हैं। ठीक है, मान लो हम नहीं होता, राधा होता, तो राधा स्कूल जाती है। परंतु हर हाल में क्या है बेटा, क्रिया के ठीक पीछे, क्रिया के ठीक पीछे क्या होता है, ता, ती, ते। वह निर्भर करता है कि आगे कर्ता कैसा है। अगर कर्ता एक वचन है तो ताती ते होगा, ताती होगा। लिंग अगर लड़का होगा तो ता, लड़की होगी तो ती, और अगर बहुवचन हुआ तो ते होगा। ठीक है, परंतु ये जो है हमेशा वो ह वाला ही रूप होता है। और यहाँ भी ध्यान रखो, एक वचन होगा तो है होगा और बहुवचन होगा तो है हो जाएगा, यानी है के ऊपर बिंदी आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर उन्होंने साथ में दोनों दे रखे हैं, परंतु मैं केवल अभी आपको किस पे फोकस कर रही हूँ, सामान्य, सामान्य भूतकाल और सामान्य भविष्य काल पर। ठीक है, बाकी देखो आप सारे उदाहरण देख के आप देख सकते हो कि सब में क्या है, जहां पर भी ता आया हुआ है, जहां पर भी ता आया हुआ है, केवल वह क्या आपके सामान्य वर्तमान काल के उदाहरण है। ध्यान रखो, क्रिया के अंत में ता, ती, ते का प्रयोग हो और सहायक क्रिया कौन सी हो आपकी, है, हूं, हो, है, तो वो आपका हर हाल में सामान्य वर्तमान काल होगा। परंतु यहाँ बेटा एक और बात ध्यान रखो कि कुछ वाक्य ऐसे हैं जहां पर कोई भी मुख्य क्रिया नहीं होगी, सहायक क्रिया होगी। जैसे मैं लड़की हूं, मैं लड़की हूं, तुम लड़के हो, वह बच्ची है, ये सब भी क्या है बेटा, सामान्य वर्तमान काल के वाक्य हैं। इन्हें हमने कैसे पहचाना, केवल और केवल सहायक क्रिया की मदद से, क्योंकि इन वाक्यों में किसी भी क्रिया की आवश्यकता नहीं थी। ठीक है बेटा, अब हम चलते हैं सामान्य भूतकाल पर। ठीक है, हालांकि वो भी यहाँ पर नहीं दे रखा है आपको, सामान्य भूतकाल दूसरे पेज पर है। ठीक है, जब आप पढ़ोगे अपनी पुस्तिका में तो आप समझ जाओगे कि जो मैंने आपको इंटरप्रिटेशन दिया है, जो समझाया है वह सही है। इसी वाक्य को हम क्या करते हैं, मुकेश स्कूल जाता है को क्या करते हैं, अभी इसी को हम सामान्य भूतकाल में बदलते हैं। तो क्या हो जाएगा, मुकेश स्कूल गया, क्या हो जाएगा बेटा, मुकेश स्कूल गया। ठीक है, जाता है माने अभी के अभी जाता है, गया माने चला गया, ये काम उसने ऐसा कुछ घट गया। ठीक है,
तो वाक्य के उस रूप से जिससे ये पता लगे कि कोई काम घट गया, कोई काम हो गया, वो क्या आपका भूतकाल है। अभी अभी वो क्या हुआ, स्कूल चला गया, कोई काम हुआ, तो इसलिए क्या होगा, मुकेश स्कूल गया। मैंने आपको पहले भी बोला था क्रिया के पीछे अगर या ये आए तो वो क्या हो जाएगा आपका भूतकाल। ध्यान रखना है मुकेश के पीछे आप गया था नहीं लगाएंगे। सामान्य भूतकाल में ज्यादातर क्या, अधिकतर वाक्यों में कभी भी सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे ही आप इनमें सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं, वह काल सामान्य भूतकाल से पूर्ण भूतकाल बन जाता है। ये ध्यान रखना, वह काल सामान्य भूतकाल से पूर्ण भूतकाल बन जाता है। इसलिए आप कैसे वाक्य लिखेंगे, सिंपल साधारण, केवल बिना किसी सहायक क्रिया के। मुकेश स्कूल गया, ठीक है, मुकेश स्कूल गया, समझे बेटा। अब इसी को भविष्यकाल में बदलें, मुकेश स्कूल जाएगा, बस मुकेश स्कूल जाएगा। तो ये हो गया आपका सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल और सामान्य भविष्यकाल। फिर से बता रही हूं, ध्यान रखिए, सामान्य भूतकाल में मुख्य क्रिया के साथ सहायक क्रिया का प्रयोग ना करें। अगर आपने सहायक क्रिया का प्रयोग किया तो वह सामान्य भूतकाल से पूर्ण भूतकाल बन जाता है। तो ऐसी गलती भूल करके भी ना करें। हाँ, अब सामान्य भूतकाल में भी क्या होते हैं, बिना मुख्य क्रिया के वाक्य बनते हैं। जैसे मैं बच्ची थी, यहाँ पर थी केवल एक सहायक क्रिया है जिसने क्या किया, वाक्य बना दिया, परंतु मुख्य क्रिया कहीं भी नहीं है, ठीक है। तुम नादान थे, यहाँ पर भी कोई क्रिया नहीं है, केवल थे एक सहायक क्रिया है और आपका वाक्य बन गया। तो ये सब क्या आपके सामान्य भूतकाल के उदाहरण है, ठीक है। भविष्यकाल साधारण ही रहेगा, उसमें हमेशा क्रिया के पीछे गा गी गे आपको आवाज सुनाई देगी, ठीक है। अब हम चलते हैं अपूर्ण वर्तमान काल पे। अपूर्ण वर्तमान काल को पहचानने का बहुत ही आसान तरीका है कि क्रिया के पीछे, क्रिया आपको हमेशा ध्यान रखना है, पर हाँ, अगर आपको यही नहीं पता क्रिया क्या है तो आप शायद नहीं पहचान पाओगे। आपको हमेशा ध्यान रखना है क्रिया के पीछे, यानी क्रिया के ठीक बाद किस शब्द का प्रयोग होता है, रहा, रही, रहे। अब ये रहा होगा या रही होगा या रहे होगा, फिर से किस पर निर्भर करेगा, कर्ता कैसा है। कर्ता एक वचन है और पुल्लिंग है तो रहा, कर्ता एक वचन है स्त्रीलिंग है तो रही, और कर्ता अगर बहुवचन है तो रहे आता है, रहे हैं, ठीक है। तो जहां पर भी क्रिया के बिल्कुल बाद में रहा, रही, रहे का प्रयोग होता है, वह आपका अपूर्ण काल हो जाता है। अभी है का प्रयोग हुआ है तो वर्तमान काल होगा, था, थी, थे का प्रयोग हुआ है तो भूतकाल होगा, और गा, गी, गे का प्रयोग हुआ है तो भविष्यकाल होगा। तो अभी अब मेरे ठीक सामने एक वाक्य दिया हुआ है, मैं इसी को आपको क्या करती हूँ, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल में बदल के बताती हूँ। महेश खाना खा रहा है, यह अपूर्ण वर्तमान काल है, बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि खा रहा है किसकी क्रिया है बेटा, है जो है वो वर्तमान काल की क्रिया है, इसलिए यह अपूर्ण वर्तमान काल है। ध्यान रखिए, देखिए सहायक क्रियाएं कितनी मदद करती हैं। अगर आपको ठीक से ध्यान है कि अच्छा वर्तमान काल की ये सहायक क्रिया है, तभी आप पहचान पाओगे ना, नहीं तो खारा से तो कुछ नहीं आपको पता लगेगा। आपको ध्यान रखना है वर्तमान की काल की जितनी भी क्रियाएं हैं वो ह का ही रूप है, चाहे वो है हो, हूं हो, ठीक है। और रहा आ गया इसलिए क्या है, वो अपूर्ण है। अब हम इसका क्या करते हैं, अपूर्ण भूतकाल बनाते हैं। तो हम क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे इस वाक्य में, केवल और केवल ये जो है शब्द है, ये जो आपका है शब्द आपको दिख रहा है ना, इस है शब्द की जगह था लगा देंगे। क्या लगा देंगे, था लगा देंगे। महेश खाना खा रहा था, बस एक केवल एक था लगा देने से ये हमारा अपूर्ण भूतकाल बन जाएगा, है ना सरल बेटा। अब हम इसका बनाते हैं अपूर्ण भविष्यकाल। महेश खाना खा रहा होगा, तो ये बन गया आपका अपूर्ण भविष्यकाल, ठीक है बेटा। केवल और केवल
क्रिया यानी आपकी सहायक क्रिया को बदल के आप क्या करते हो, अपूर्ण वर्तमान काल को अपूर्ण भूतकाल में या पूर्ण भूतकाल को अपूर्ण भविष्य काल में, जैसा भी आपको जो भी आपको निर्देश दिया गया होता है उसके हिसाब से आप उसको बदल सकते हैं। केवल और केवल किसको हम बदलते, क्या क्या किसको छूना है आपको बेटा, केवल और केवल सहायक क्रिया को। पहचानोगे कैसे, आपकी जो मुख्य क्रिया है उसके ठीक बाद रहा रही रहे कुछ भी एक शब्द आएगा। ठीक है, अब हम लास्ट बात करते हैं पूर्ण वर्तमान काल की। चूंकि शब्द ही लगा है उसके साथ पूर्ण, पूर्ण माने यानी जो भी है वो काम वो पूरी तरह से खत्म हो गया। उस चीज का जब हमको आभास होता है किसी भी वाक्य को पढ़ करके तो वो हमारा पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण भविष्य काल या पूर्ण भूतकाल होता है। ठीक है, अब देखें, क्या हम में से किसी ने भूत देखा है? ठीक है, क्या हम में से किसी ने भूत देखा है, मतलब क्या कोई ऐसा काम है जो आपने कर लिया है? ठीक है, तो यहाँ पर भी आप देखो बेटा है आया हुआ है, तो ये क्या है, पूर्ण वर्तमान काल है। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताऊंगी बेटा, कभी कभी यहाँ पर चुका चुकी चुके का भी प्रयोग होता था पहले। ठीक है, कई लोग ऐसे बोलते हैं कि क्या तुम खाना खा चुके हो। ठीक है, अब ये जो तुम खाना खा चुके हो इसको आप ऐसे ही बोल सकते हो, क्या तुमने खाना खा लिया है। ठीक है, और ये दोनों ही वाक्य क्या है, अपनी तरह से सही है, परंतु अब क्या कहा जाता है कि चुका चुकी चुके का प्रयोग कम करें, क्रिया का जो पूर्ण वर्तमान काल या पूर्ण भविष्य काल या पूर्ण भूतकाल वाला रूप है उसी को प्रयोग करने का अभ्यास करें। तो मैंने आपको बता दिया बेटा, आप क्या कर सकते हैं उसको, आप क्या कर सकते हैं, या है करके आप उसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्या तुमने पढ़ाई कर ली है, तब भी क्या है वो पूर्ण भूतकाल है क्योंकि आपने कोई काम खत्म कर लिया है क्या, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो वाक्य पढ़ते वक्त जब हमको लगे कि कोई काम खत्म हो गया है या कोई काम खत्म होने के बारे में पूछा जा रहा है तो वो क्या आपका पूर्ण वर्तमान काल। चलिए कुछ और उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। क्या तुम दिल्ली गए हो, अब इसका मतलब क्या है कि क्या तुम कभी दिल्ली होके आ चुके हो क्या तुम दिल्ली। ठीक है, क्या तुम दिल्ली गए हो मतलब क्या है बेटा कि क्या कभी तुम दिल्ली होके आ चुके हो। ठीक है, तो वो क्या है बेटा आपका पूर्ण वर्तमान काल है। और इसका भविष्य काल भूतकाल कैसे हो जाएगा, क्या तुम दिल्ली गए थे, मैंने आपको पहले ही बताया ना बेटा, क्रिया के ठीक पीछे अगर आप क्या लगाओगे, सहायक क्रिया लगा दोगे भूतकाल में तो वो आपका सामान्य भूतकाल से पूर्ण भूतकाल बन जाएगा। ठीक है बेटा, तो आशा करती हूँ आपको काल समझ आ गए होंगे। ठीक है, अच्छे से अध्ययन कीजिए, पूरा मन लगा करके अपना पेपर दीजिए, ध्यान से वाक्यों को पढ़िए और फिर ही उत्तर को अंकित कीजिए। धन्यवाद।